ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए तो शहर और देश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। खड़े गलौली परिसर में रास्ते की हालत अत्यंत खराब थी। हमारे द्वारा न्यूज चलाने के बाद इस परिसर में नाले सफाई का काम किया गया और परिणाम स्वरूप अब ये रास्ता चलने लायक हो गया है। आइए तो देखते हैं पूरी खबर। खबर का असर देखने मिला खड़े गलौली परिसर में। कोणार्क न्यूज के माध्यम से हमने आपको खड़े गलौली गांव की यह समस्या दिखाई थी। यह रास्ते पर जो है इस इलाके की भौगोलिक स्थिति और गटर साफ सफाई न होने के कारण पानी रास्ते पर आ जाता था और यह समस्या बहुत गंभीर थी। इस पानी में से दुपहिया वाहनों को निकलने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी और तो और रास्ते के गड्ढों में यह पानी भरने के कारण गड्ढे भी दिखाई नहीं देते थे। बस इसी कारण जो है यहाँ के इलाके में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के साथ इस रास्ते पर वाहन चलाते हुए दुर्घटना मानो आम बात बन चुकी थी। पर अब यहाँ के जनप्रतिनिधि ने आम जनता की यह समस्या सुलझा दी है। गटर साफ करवाने के साथ साथ यह रास्ते की समस्या जो कि करीब करीब 2 साल से लोगों को तंग कर रही थी वह खत्म हो गई है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। थाने पुलिस ने 44 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। कोपरी पुलिस ने 44 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया। आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल। थाने में अक्सर ड्रग्स पुलिस द्वारा जब्त किए जाते हैं और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है, पर ऐसे अपराध कम होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आए दिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करती है, पर अपराध हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में ड्रग्स का एक मामला उजागर में आया है। थाने जिले की कोपरी पुलिस ने 9 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 44 किलोग्राम गांजे को जब्त किया, लेकिन कथित रूप से आरोपियों को गिरफ्तार करने में असफल रहे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, लगभग 3 बजे एक गश्ती दल ने रेलवे स्टेशन के पूर्व दिशा में एक सड़क के पास रिक्शे पर 2 लोगों को 6 बैग ले जाते हुए पाया। जब पुलिस ने उन दोनों व्यक्तियों से सवाल किया तो वे लोग ने कहा, बैग में सिर्फ कपड़े और चावल है। जब पुलिस ने दोनों लोगों को बैग खोलने के लिए कहा तब दोनों व्यक्तियों ने पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गए। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। वॉर फाउंडेशन के सदस्य रेहान मोतीवाला ने कल्याण गोदरेज हिल से वुल्फ स्नेक, जिसे स्थानीय भाषा में कोवड़ी जाति का सांप ऐसा भी कहा जाता है, उसे वन विभाग की मदद से सावधानी पूर्वक जंगल तक पहुंचाया। आइए तो लेते हैं इसमें ज्यादा जानकारी। नमस्कार, मैं रेहान मोतीवाला, वॉर फाउंडेशन का रेस्क्यूअर। हमारे वॉर के हेल्पलाइन पर गोदरेज हिल के एक आदमी ने कॉल किया था कि उसके घर पे सांप के 3 पिल्लू हैं। तो लोकेशन पे पहुंच के मैंने देखा कि ये कवड़िया जाति यानी कि वुल्फ स्नेक है। तो रेस्क्यू कर उन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि ये बिन विषारी सांप है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म किया गया है एंड ये सांप अभी निसर्ग मुक्त किए जाएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। खरड़ी और उमरवली के बीच घास के जंगलों में आग लग जाने के कारण लगभग 30 मिनट तक आज सुबह रेल सेवा बंद रही। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी।
खरडी और उम्बरली खंड के बीच सूखी घास में लगी आग, जिसके चलते ट्रेन सेवा हुई प्रभावित। मध्य रेलवे पर कसारा मार्ग पर खरडी और उम्बरली खंड के बीच यूपी लाइन ट्रैक के पास सूखी घास में भीषण आग लग गई। आग के कारण रेल यातायात को सुरक्षा कारणों से 8:45 से 9:15 तक 30 मिनट के लिए निलंबित कर दिया गया था। मध्य रेलवे के अधिकारी ने कहा 9:15 के बाद दोनों लाइनों पर ट्रेनें सावधानी पूर्वक शुरू हुई। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग के कारण अप साइड में 2 लोकल और 1 मेल एक्सप्रेस और डाउन लाइन पर 2 लोकल और 2 मेल एक्सप्रेस सेवाएं प्रभावित हुई। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। थाने पुलिस ने जाली नोट बनाने तथा उन्हें असली रूप में चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को किया है गिरफ्तार। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। थाने में नकली नोट मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 500 रुपए के 370 नोट किए बरामद। कुल कीमत 1,85,000 रुपए। 4 फरवरी को 500 रुपए की नोटों को बेचने आया सीबीडी से आए आरोपी को पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है। सलीम अली हक यह आरोपी का नाम बताया जा रहा है। उसके पास से 500 रुपए के 370 नोट जिनकी कुल कीमत 1,85,000 है वह पुलिस ने उससे बरामद किए। पश्चिम बंगाल से आए नकली नोट वह मुंबई में अपने पास रखता था। गुने शाखा मध्यवर्ती कक्ष के सहायक पुलिस गंगाधर देवड़े और उनके साथियों ने सीबीडी बस स्थानक पर जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा और उससे उसी समय 200-500 रुपए के नोट जगह पर बरामद किए और उसके घर जाकर 170 नोटों को अपने कब्जे में लिया। ऐसे कुल 370 नोट पुलिस को आरोपी सलीम अली हक के पास से मिली है। नकली नोट कहां से आए, इनको किसने बनाया था, इन सब की जांच पुलिस कर रही है। नकली नोट के इस रैकेट का पर्दाफाश पुलिस जल्द ही करेगी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। यंगिस्तान फाउंडेशन के अध्यक्ष मिथिलेश झा को प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए तो जानते हैं क्या है उनका कहना इस बारे में। मैं मिथिलेश शंभुनाथ झा, मैं कल्याण में एक एनजीओ चलाता हूँ जिसका नाम है यंगिस्तान फाउंडेशन। यंगिस्तान फाउंडेशन कुछ जरूरी मुद्दों पर काम करती है, जिसमें लेट्स फाइट अगेंस्ट हंगर है, जिसमें जो होटल, शादी और किसी भी फंक्शंस में जो सरप्लस फूड होते हैं वो हम लोग कलेक्ट करके नीडी तक पहुँचाते हैं। साथ ही हम लोग शेयरिंग इज केयरिंग मुहिम चलाते हैं, जहाँ पे जो लोग कपड़े जो यूज नहीं करते हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं वो कपड़े हमें दें, ताकि जो लोग गोनी और पेपर में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं उन तक हम वो कपड़े पहुँचाते हैं। साथ ही हम लोगों का सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी स्लम बस्ती है कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, बदलापुर में, वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारी गर्ल्स टीम उनको एजुकेट भी करते हैं कि सैनिटरी पैड क्यों ज़रूरी है। साथ ही हम लोग ब्लड डोनेशन ड्राइव, हमारे जो वॉलंटियर्स है वो मोर देन 100 वॉलंटियर्स एवरी 3 मंथ और 4 मंथ्स पे ब्लड डोनेशंस करते हैं और कई ज़िंदगी बचाते हैं। कोरोना के समय में भी हम लोगों ने बहुत सारे फैमिलीज़ को ग्रोसरी किट प्रोवाइड किया। हमारे एनजीओ की तरफ से हम लोगों ने युवा रसोई चालू किया था, जहाँ पे हम लोगों ने युवा रसोई नाम से कम्युनिटी किचन चालू किया था, जहाँ पे हम लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को खाना प्रोवाइड किया। और कोरोना के समय में ब्लड की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। उस समय कोरोना के समय में हम लोगों ने ब्लड डोनेट करवाया। साथ ही जब कोल्हापुर में बाढ़ आई थी तो भी हम लोग वहाँ पे 7 डेज़ का रेसिडेंशियल शिविर किए हुए थे, जहाँ पे हम लोगों ने लोगों की मदद की। इसी कारण हाल ही में मुझे दिल्ली में प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है पुरवाड़ अचीवर फाउंडेशंस के द्वारा लाजपत नगर में। और पिछले साल भी छपरा में फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया द्वारा हमें राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से नवाजा गया था। ये जो अवार्ड है ये मैं अपने टीम को डेडिकेट करना चाहता हूँ, यंगिस्तान आर्मी को, क्योंकि उनके वजह से ये संभव हो पाए। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। थाने जिले के ग्रामीण भागों से ये जानकारी आ रही है कि घरेलू गैस एलपीजी के दाम बढ़ने के कारण अब वो लोग फिर से लकड़ी और उपले के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं। आइए तो जानते हैं क्या है पूरी खबर। गैस सिलेंडर के भाव आसमान छूने के कारण शाहपुर के ग्रामीण इलाके में लोगों ने चूल्हे जलाना कर दिया है शुरू। ग्रामीण इलाके के गरीब परिवारों के लिए धुआं और धूल मुक्त रसोई, ऐसी घोषणा करके मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लाई थी। मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ
पहले सिर्फ 6 सिलेंडर इन्हें मिले। उसके बाद सिलेंडर के दाम बढ़ गए और अब भाव बढ़कर आज 819 रुपए हो गया है। गरीबी और कोरोना संकट के कारण जहां लोगों की आर्थिक स्थिति नीचे जा रही है और इसी बीच बढ़े गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूने के कारण पिछले 3 महीने में ग्रामीण इलाके में वापस चूल्हे जलाए जा रहे हैं। वापस रसोई में धुआं, धूल और उसमें खासती महिला के चित्र आप घर घर देख सकते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की उज्ज्वला योजना केवल एक जुमला था, यह सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाके के महिलाओं को सुबह घर से निकलकर जंगल से लकड़ियां जमा करके घर में चूल्हा जलाना पड़ रहा है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। थाने महानगर पालिका की परिवहन सेवा अब मुंब्रा से भिवंडी तक दौड़ेगी। इस सुविधा की मांग काफी वक्त से की जा रही थी और अब जाकर यह सुविधा पब्लिक तक पहुंचाई जाएगी। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। भिवंडी को मुंब्रा से जोड़ने के लिए नई बस सेवा शुरू। भिवंडी का औद्योगिक केंद्र ठाणे नगर पालिका परिवहन सेवा के साथ मुंब्रा की घनी आबादी वाले उपनगरों से जुड़ा हुआ है। नया मार्ग क्रमांक 84 अब मुंब्रा पुलिस स्टेशन और शिवाजी चौक को भिवंडी में प्रत्येक दिशा में 20 यात्राओं के माध्यम से जोड़ेगा। मुंब्रा से पहली बस सुबह 7 बजे रवाना होगी, जबकि भिवंडी से 8:20 में रवाना होगी। मुंब्रा से आखिरी बस रात 8 बजे जाएगी, जबकि भिवंडी से 9:20 पर जाएगी। प्रत्येक यात्रा को पूरा करने में लगभग 1 घंटे लगने वाली सेवाओं से मुंब्रा उपनगरों के निवासियों को बहुत लाभ होगा। सेवा प्रायोगिक आधार पर शुरू की जाएगी। भिवंडी से सीधा संबंध पाने के लिए दोनों शहरों के निवासियों की लंबे समय से मांग थी। वर्तमान में भिवंडी में कार्यरत निवासियों को आने जाने के लिए परिवहन के कई साधनों का उपयोग करना पड़ता है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण आने वाली 11 मार्च 2021 के दिन मतलब महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर रहेंगे बंद। अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर के कपाट लगभग पहली बार भक्तों एवं दर्शनार्थियों के लिए बंद किए जाएंगे। ऐसी जानकारी दी है मंदिर के पुजारी रवि पाटिल ने। सर्वप्रथम सर्व भाविकांना शिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आम्ही पंच कमिटी जुने अंबरनाथ गाव पुजारी कोळी समाज यांनी असा निर्णय घेतला आहे की यावेळेस कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता शिवमंदिरात दर्शनासाठी भाविकांना दर्शन बंद केलेलं आहे। तसे पत्रक आम्ही पोलिसांनाही दिले आणि यावर्षी सर्वांना आवर्जून विनंती करतो की कोणीही महाशिवरात्री निमित्त दर्शनाला शिवमंदिरात येऊ नका। इथे दर्शनाला तुम्हाला बंदी आहे। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कल्याण स्टेशन परिसर में आज निरीक्षण दौरा किया गया। आइए तो जानते हैं कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार ने इस दौरे के बाद क्या कहा। आजचा जो पाणी दौरा आहे आपल्या कल्याण डोंबिवली स्मार्ट सिटी अंतर्गत आपल्याला स्टेशन परिसराचा विकास करायचा आहे। सॅटिस म्हणून आपण परवा उद्घाटन पण केलेलं आहे। ते काम सुरू करण्यापूर्वी इथले जे प्रश्न आहेत फेरीवाल्यांचे असतील, रिक्षा स्टँडचे असतील, आणखीन पार्किंगचे प्रश्न असतील, तर हे मिटवण्यासाठी आपण इथं आज सर्वांचा संयुक्त दौरा असा केलेला आहे। याच्यामध्ये आपण ज्या स्टेशनच्या परिसरात ज्या रिक्षा लागतात किंवा जे पोलिसांची वाहनं आहेत आणि फेरीवाले आहेत याच्याबद्दल प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केलेली आहे। याच्यामध्ये जवळपास पोलिसांचीच वाहनं 1000 ते 1500 वाहनं आहेत। तर पोलिसांच्या वाहनासाठी आपण तात्पुरती व्यवस्था म्हणून यांची जी पोलीस लाईन इथं स्टेशनच्या जवळ आहे त्या पोलीस लाईनमध्ये आपण त्या वाहनांची व्यवस्था किरकोळ स्वच्छता आणि थोडीशी सुधारणा करून तिथे करणार आहोत। त्यानंतर अजून एक पर्याय मागे आयुक्त आणि उपायुक्त जे होते पोलीस वाहतूक विभागाचे त्यांच्यावर चर्चा झाली होती की आपलं जे तहसील ऑफिस आहे तो परिसर जर आपल्या ताब्यात मिळाला तर आपल्याला तिथे इतरांच्यासाठी पार्किंगची व्यवस्था होऊ शकेल। त्यानंतर फेरीवाल्यांचं जे आहे फेरीवाले स्टेशनच्या परिसरात नकोत किंवा रिक्षा स्टँडमुळे किंवा शेअर रिक्षामुळे रेल्वे स्टेशनपर्यंत जायला लोकांना अडचण होती आणि एखादी आपत्ती आली तर त्यामध्ये प्रॉब्लेम होईल असं रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी मत मांडलं होतं। त्यानुसार आम्ही त्याची पण पाहणी करणार आहोत की कशा पद्धतीनं तिथं रिक्षा आणि बसेस किंवा प्रवाशांच्यासाठी लावता येतील किंवा त्याच्या बाबतीत काय करता येतील त्याचं नियोजन करण्यासाठी आज प्रत्यक्ष भेट दिलेली आहे आणि या भेटीअंती जे काही निर्णय होतील त्यानुसार आम्ही लवकरच त्याला कारवाईला सुरुवात करत आहोत। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।
महारल गांव में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और जीतकर आए नए लोगों ने आज 8 रास्तों का कॉन्क्रीटीकरण करने के काम का भूमि पूजन किया है। आइए तो लेते हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी। महारळ ग्रामपंचायतीची नुकतीच निवडणूक झाली आणि या निवडणुकीनंतर लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सरपंच प्रगती कोंगेरे, त्याचबरोबर उपसरपंच अश्विनी देशमुख आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि सर्व पक्षीय सहकारी यांच्या सहकार्याने महारळ गावामध्ये गेले अनेक वर्ष रखडलेले प्रश्न, विशेषतः रस्ते यांचं आज भूमिपूजन झालं। वित्त आयोग आणि नागरी सुविधा याच्या मार्फत ही आज ह्या कामांचा आज शुभारंभ झालेला आहे। निश्चितपणे लवकरच या महारळ शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्याच्या दृष्टीने पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांच्या संकल्पनेतूनच चांगल्या प्रकारची कामं करण्याचं मानस यापूर्वीच जाहीर केलेलं आहे। त्याप्रमाणे सर्वांना बरोबर घेऊन महारळचा विकास कसा होईल याकरता आम्ही सर्व प्रयत्नशील आहोत। त्याचा आज शुभारंभ झालेला आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए तो अब देखते हैं कुछ अन्य खबरें। आज 9 विशेष समिति सभापति के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का आज वक्त था, दोपहर को 3 से शाम को 5 बजे तक। और इसी समय में अपने जो उम्मीदवार सभापति पद के लिए नामांकन भरे उन्होंने मेरे सामने अर्जी पेश किया है। उनके नाम बताती हूँ। सार्वजनिक बांधकाम समिति में श्रीमती डिम्पल ठाकुर मैडम ने भरा है। नियोजन और विकास समिति में श्रीमती दीपा नारायण पंजाबी इन्होंने फॉर्म भरा है। पानी पुरोठा जल निस्तारण समिति में श्री अजित गुप्ता और श्रीमती पुष्पा मिलिंद बागुल इन्होंने फॉर्म भरा है। आरोग्य परिरक्षण व वैद्यकीय सहायता समिति से शंकर गोविंदराव लूम इन्होंने फॉर्म भरा है। पूर्व प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण श्रीमती शुभांगिनी भेनवाल मैडम ने फॉर्म भरा है। गलीच्छ बस्ती निर्मूलन समिति में श्री प्रमोद टाले सर ने फॉर्म भरा है। क्रीड़ा समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति में श्रीमती सुरेखा आवाड़ और श्रीमती गीता लांचन साधनानी इन्होंने अपना अर्ज नामांकन दाखिल किया है। महिला बाल कल्याण समिति श्रीमती ज्योति प्रशांत पाटिल इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। और महसूल समिति में श्रीमती कविता सुरेश गायकवाड़ इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। चुनाव कब होगा? चुनाव 9 तारीख को होने वाला है और इस चुनाव के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी माननीय जिलाधिकारी ठाणे श्री राजेश नार्वेकर साहब उपस्थित रहेंगे। और यह चुनाव दोपहर 12 बजे से शाम 6 के बीच होगा। देखिए, टीओ के यह भारतीय जनता पार्टी का ये एक हिस्सा है। सभी सदस्य जो हैं कमल के निशान पर चुन के आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं। और आज सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने समितियों के फॉर्म भरे हैं। सभी सदस्यों ने हमारे फॉर्म भरे हैं। लेकिन महापौर के टाइम पे तो वो महाविकास आघाड़ी में गए हैं, उन्होंने बीजेपी का महापौर गिराया है। महापौर के समय में उन्होंने जो क्रॉस वोटिंग की थी उसके लिए चुनाव आयुक्त के पास कोंकण विभाग में ऑलरेडी पिटीशन दाखिल है। वो विषय एक अलग स्थान पे है और आज का विषय अलग है। उसके लिए जो उन्होंने काम किया है उसके लिए हमने चुनाव आयुक्त के पास पिटीशन डाली हुई है, उसका निकाल आएगा। मनपा में भाजपा के पास संख्या बल पूरा होने के बावजूद अपने शिवसेना को साथ लेकर विरोध करने की कोशिश की है। देखिए, यह शिवसेना का काम है, वो हमारे साथ आते हैं। सत्ता उनकी महाराष्ट्र में भी है, महानगर पालिका में भी है, फिर भी सभी सदस्य विशेष समितियों में हमारे चुन के आ रहे हैं। तो ये शिवसेना से पूछिए कि वो हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं। अभी एक जो आपकी नगर सेविका है उन्होंने अभी जो गीता साधनानी उन्होंने फॉर्म भरा है, उनका कहना है कि मुझे इस तरह से नहीं रहना है। जो पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी इनके विरुद्ध में है और यहाँ पे जो पैचअप बिठाया है शिवसेना भाजपा का, तो मैं अलग फॉर्म भरूँ। यहाँ पैचअप कौन सा है? सब भारतीय जनता पार्टी के ही है। सब जितने भी विशेष समितियों में सभापति के फॉर्म भरे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह पे चुन के आए हुए हैं। और गीता साधनानी भी कमल के चुनाव पर चुनी हुई है, उसने भी भरा है। सब कमल वाले हैं, बिगर कमल वाला कोई नहीं है। गलीच्छ बस्ती निर्मूलन समिति है, उसके बाद उसमें भी कमल है। प्रमोद टाले जी तो पीआरपी के वो उन्होंने भरवाया है, उनके सामने हमारा उम्मीदवार है। सब जगह हमारे उम्मीदवार हैं। जब ये समितियों के चुनाव लगे थे तो उस समितियों के चुनाव में शिवसेना के हमारे आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी, हमारे टीओ के प्रमुख ओमी कलानी जी
और इसी के साथ साथ हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब, हम तीनों पक्ष के जो साथी हैं, तीनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया और उसमें हमारे राज्य मंत्री जो है पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी, हमने प्रदीप रामचंद्रानी जी से संपर्क करके, और ऐसा हुआ कि कहाँ पर भी कोई किसी के सामने फॉर्म नहीं भरेगा और एकमुखता से सभी समितियों पर बिन विरोध चुनाव करने के लिए हमने जो फैसला किया था, आज वो सभी के सभी हमारे टीम ओमी कलानी के 4 सदस्य हमारे बिन विरोध चुन कर आए हैं। कौन कौन टीओके से चुन के आए? देखिए, टीओके से हमारे दीपा नारायण पंजाबी जी टीपीडी, उसी के साथ में डिम्पल नरेंद्र कुमारी ठाकुर पीडब्ल्यूडी, उसी के साथ साथ हमारी कविता सुरेश गायकवाड़ महसूल, और हमारे महिला बाल कल्याण से ज्योति प्रशांत पाटिल महिला बाल कल्याण से चुन कर आए हैं। इस विषय पे भाजपा के जिला अध्यक्ष जो घटनेता है जम्मू जी, उनसे बात करने में उन्होंने कहा कि टीओके का कोई नगर चौक नहीं चुन के आया है, जो नगर चौक आया है बीजेपी का है और उनका यूनिफॉर्म कमल का बोल। देखिए, वो अभी भी भूल में है, लगता है अभी तक महापौर, उप महापौर और परिवहन समिति मारल और कांबा ग्राम पंचायत की चुनाव अब तक भूले नहीं हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जितने भी नगर सेवक हैं, हमारे टीम ओमी कलानी के नगर सेवक हैं, आपने देखा होगा कि हमारे मंच पर रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, और यदि जमनू पुरस्वानी जी इस तरीके का बोलते रहेंगे तो मुझे लगता है गलत है। आपने पहले भी मैंने कहा है कि शहर का आमदार बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है, कहाँ उनका असर जमनू जी पर तो नहीं पड़ा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण के दत्त आली हाई प्रोफाइल परिसर में एक महिला की हत्या। आइए इस हत्याकांड के बारे में लेते अधिक जानकारी। 27 फरवरी को हसूदा बहन ठक्कर की हत्या कल्याण पश्चिम बाजारपेट पुलिस के अंतर्गत आने वाले दत्ता अली परिसर में हो गई थी। इस हत्या के मामले में बाजारपेट पुलिस स्टेशन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वासु उर्फ विजेंद्र ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया है। विजेंद्र केडीएमसी के घंटा गाड़ी पर दिन में काम करता है और रात के समय पे पाव भाजी की गाड़ी लगाता है। उसने यह हत्या लूट के इरादे से की थी, लेकिन हत्या के बाद सामान लूट नहीं पाया। इस मामले पर अपर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। दिनांक 27 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी बाजारपेठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एका 70 वर्षीय महिलेचा तिच्याच घरी गळा दाबून आणि चाकूने वार करून गळ्यावर चाकूने चिरून खून झाला होता। एका सिनियर सिटीजन महिलेचा खून याबाबत सर्व प्रकारे प्रयत्न करून तांत्रिक तपास आणि कसोशीने अन्य काही गोष्टीची माहिती घेऊन या गुन्हा उघडकीस आणण्यास बाजारपेठ पोलीस स्टेशनला यश आलं आहे। यामध्ये वासू विजेंद्र ठाकरे या एका तरुणास अटक करण्यात आली आहे। त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे आणि यामध्ये त्याच्या घरचा कर्जबाजारीपणा आणि पैशाची लालच यामुळे चोरीच्या उद्देशाने त्यांना खून केला आहे। ही महिला आणि हा आरोपी हे एकमेकांना थोडेसे तोंड ओळख होती, त्यामुळे त्यानं कचरा उचलण्याच्या निमित्ताने घरी गेला आणि तिला गळा दाबून नंतर तिचा खून करून चोरी करायचा प्रयत्न केला। दुर्दैवाने चोरीमध्ये काही यश आलं नाही, परंतु यामध्ये एका वृद्ध महिलेचा बळी गेला आहे। आरोपीला अटक करण्यात आली आहे। तपास एपीआय अहेरी बाजारपेठ पोलीस स्टेशन हे करत आहेत। आरोपीला 12 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी मिळाली आहे, 12 मार्चपर्यंत। यामध्ये आमचे डीसीपी पानसरे, एसीपी श्री अनिल पवार, सिनियर पीआय चव्हाण, क्राईम पीआय राजेंद्र, क्राईम पीआय अहिरे या सर्वांनी अतिशय मेहनत घेतली आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये थी शहर और देश से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें वो खबर आप भेज सकते हैं। हम उसकी जांच करने के बाद उसे अपने चैनल पर जरूर चलाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।